हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, अगर हमें इनका डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले तो ये देखिए 6 फार्मूलाज जो आपको सामने लिखे हुए मैंने, इनको याद रखना पड़ेगा। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट सेक, कॉसेक इनवर्स के डेरिवेटिव के जो फार्मूले हैं, इसके साथ ये कंडीशन जो है ये उनकी डोमेन के अकॉर्डिंग है। मोड एक्स लेस देन वन मतलब एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है इसमें साइन इनवर्स तो डिफाइन होता है -1 और 1 क्लोज्ड इंटरवल में, मगर डेरिवेटिव की जब बात कर रहे हैं तो इसमें मैंने ओपन लगाया है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया। सेम चीज कॉस इनवर्स के लिए, क्योंकि 1 और -1 दोनों पॉइंट्स पे ये जो फंक्शन है हमारे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, ये नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स जो है हमारे इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ग्राफ बना के, जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखा हुआ है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। इस पॉइंट 1 और -1 पे एक्चुअल में जो टेंजेंट होता है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल आता है, और इस पॉइंट पे भी। इसीलिए 1 और -1 पे आप यहाँ से भी देख सकते हो √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। तो 1 और -1 पे ये दोनों नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। tan इनवर्स और cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/-1 प्लस एक्स स्क्वायर होते हैं। इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। इसी तरह से सेक इनवर्स और cot सेक इनवर्स का जो डेरिवेटिव है, इसका ये फार्मूला, इसमें ध्यान रखना यहाँ पर मोड होता है, मोड ऑफ एक्स। कई बार स्टूडेंट गलती से यहाँ पे सिंपल एक्स लिख देते हैं, यहाँ पर एक्स नहीं, यहाँ पर हमेशा मोड एक्स होगा। और ये फार्मूला एप्लीकेबल है जब मोड एक्स ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि एक्स की वैल्यू या तो -1 से छोटी हो, मतलब माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में हो, या फिर 1 से इनफाइनाइट के बीच में। इसमें भी 1 और -1 दोनों पॉइंट्स पे जो फंक्शन है हमारा वो नॉन डिफरेंशिएबल रहता है। कारण सेम है, 1 और -1 पे आप यहाँ से भी देख सकते हो ये वैल्यू नॉट एग्जिस्ट होगी, और ग्राफ से भी देख सकते हैं कि उस पॉइंट पे 1 और -1 पे जब आप सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल आता है। तो ये दोनों भी 1 और -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ओपन इंटरवल होता है। डोमेन की बात करें तो सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स तो दोनों डिफाइन होंगे 1 और -1 पे, मगर डेरिवेटिव वहाँ पे नॉट डिफाइन होता है, नॉट एग्जिस्ट होता है। तो ये हमारे पास इनके डेरिवेटिव के लिए सीधे सिंपल से फार्मूले। अगर हमें x की जगह कोई फंक्शन दे दिया जाए एफ एक्स, तो भी फार्मूला इसी तरह से एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल हमें डेरिवेटिव करना हो साइन इनवर्स एफ एक्स का, तो इसके लिए भाई साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह बस एफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ डैश एक्स। यही सेम कॉस इनवर्स, tan इनवर्स सबके लिए होता है। अगर यहाँ पे जो फंक्शन है वो सिंपल है, जैसे मैं कह दूँ साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए देखिए, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो सिंपल साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस ये एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई जो होगा 3x स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर हमारा एंगल सिंपल है तो डेरिवेटिव सीधा इसी रूल से करते हैं। जैसे tan इनवर्स में आपको दे दूं यहाँ पे 2x रूट, चलो 2√x दे दिया। अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंगल सिंपल है, तो हम इसका डेरिवेटिव सिंपल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 2√x है तो इसका 2√x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद 2√x का डेरिवेटिव करूंगा तो 2 तो एज इट इज, और √x का डेरिवेटिव हमें पता है 1/2√x होता है। तो ये 2 से 2 कैंसिल करके ये हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये अगर एंगल हमारा सिंपल है तो हम इसको सीधा इस तरह से पहले एफ एक्स मान लेंगे, और फार्मूले के अकॉर्डिंग एफ ऑफ जी एक्स वाला या कंपोजिट फंक्शन वाले रूल से इसका डेरिवेटिव कर देंगे। मगर यहाँ पे जो एंगल है वो अगर सिंपल ना हो, वो थोड़ा बड़ा हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो आप उसको सीधा इस तरह से नहीं करेंगे। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एंगल थोड़ा बड़ा या थोड़ा लेंथी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिया जाएगा। ऐसे केस में सबसे पहला काम होगा आपको इसे सिंप्लीफाई करना।
जैसे मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स का जो एंगल है वो थोड़ा बड़ा है इस तरह से। tan इनवर्स रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अगर आप इसको सीधा करेंगे तो बड़ा होगा और कुछ मिस्टेक होने के चांसेस भी हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी सॉल्व करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो एंगल दिखाई दे रहा है इसे सिंप्लीफाई करना है। तो इसको देखिए, इसमें सिंप्लीफिकेशन कैसे हो सकता है। हमारे पास यहाँ पर है tan इनवर्स और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टर्म में ही कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और देखिए क्या किया जा सकता है। सिंप्लीफिकेशन में हम ये कोशिश करेंगे कि यार बाहर tan इनवर्स है और अंदर यहाँ पे tan ऑफ समथिंग बन जाए। tan ऑफ समथिंग बन जाएगा तो हम इसको कैंसिल करने के बारे में सोच सकेंगे। तो ये कोशिश करेंगे हम, यहाँ पे बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाए, अगर बाहर साइन इनवर्स होगा तो हम अंदर साइन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो कैंसिल हो सके। अगर ना भी बने तो कम से कम छोटा करने की कोशिश तो कर सकते हैं ताकि डेरिवेटिव करने में आसानी हो। तो इसमें देखिए क्या हो सकता है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर जो कंडीशन दी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार स्टूडेंट इस कंडीशन को इग्नोर कर देते हैं, सीधा सोचते हैं कि ये तो फालतू में दी हुई है, इसका कोई यूज नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने इसको ध्यान में नहीं रखा तो बहुत चांसेस हैं कि आप मिस्टेक करोगे और आपका आंसर गलत आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। सबसे पहले इसमें सिंप्लीफाई करते वक्त यहाँ दिखाई दे रहा है 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। हमें पता है फॉर्मूला 1 प्लस कॉस टू थीटा का और 1 माइनस कॉस टू थीटा का। 1 प्लस कॉस टू थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस टू थीटा हो तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे इसका यूज करना चाहूँ तो 1 माइनस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर। यहाँ पे जितना भी एंगल होता है, यहाँ अगर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा होता है, हाफ होता है एंगल। इसका मतलब यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर आ जाएगा x बाई 2। इसी तरह से यहाँ पर भी आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, इसमें देखिए ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और हमें मिल रहा है यहाँ पर tan इनवर्स रूट के अंदर tan स्क्वायर x बाई 2। फिर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, वो ये गलती करेंगे कि tan इनवर्स रूट ऑफ tan x बाई 2 को tan स्क्वायर x बाई 2 का जो स्क्वायर रूट है, इसमें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करके यहाँ tan x बाई 2 लिख देंगे। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि आपके क्वेश्चन को गलत कर देगी। आपको मैंने कई बार बताया, फिर बार बार रिपीट करूंगा मैं ये चीज़ कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो मोड ऑफ एक्स होता है, ना कि एक्स। तो इसलिए ये जो रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स है, इसके अंदर यहाँ पर आप इसको सीधा मोड कैंसिल नहीं कर सकते, स्क्वायर को आपको यहाँ पे मोड लगाना पड़ेगा, मोड ऑफ tan x बाई 2। और यहाँ पर ये जो हमारी कंडीशन है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर x हमें दिया हुआ है माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में, तो x बाई 2 जो कि यहाँ tan का एंगल है उसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगी। और माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में tan की वैल्यू देखो पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव नहीं होती। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 का मतलब हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 से लेके पाई बाई 2 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और 0 से माइनस पाई बाई 2 होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल है tan का वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है मगर फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसका मतलब अगर आपको यहाँ पे इसको हटाना है, कैंसिल करना है, tan को मोड को हटाना है, तो आपको यहाँ पे दो केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला केस, अगर x की वैल्यू x बाई 2 की वैल्यू या x की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में रहती है। अगर x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में रहेगी तो x बाई 2 की वैल्यू जो है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में रहेगी। अगर x बाई 2 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो tan पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल करके लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan x बाई 2 मोड को हटा के। और अगर हमारा x बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से लेके 0 के बीच में, इक्वल टू आप दोनों में से कहीं पर भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा दिए ऊपर तो नीचे छोड़ दो, या नीचे लगाना चाहो तो ऊपर छोड़ दो, क्योंकि दोनों जगह पर वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम आएगी।
क्या आएगी यहाँ पर वैल्यू? देखिए अगर x/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मोड हटा के हमें लगाना पड़ेगा माइनस। तो tan इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ tan x/2। देखिए अगर हम ये कंडीशन को ध्यान में नहीं रखेंगे तो इसको हम मोड नहीं लगाएंगे और सीधा इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर tan इनवर्स में माइनस की प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर यहाँ माइनस है तो इस माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसे मैं लिखूँ नेक्स्ट पेज पे ले जाके, तो हमें क्या मिला? y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x/2। कब? जब x की वैल्यू लाई कर रही है 0 से लेके पाई के बीच में, और x/2 हमारा 0 से पाई/2 ऐसे भी बोल सकते हैं। और जब x की वैल्यू माइनस पाई/2 से लेके 0 के बीच में लाई कर रही है, पिछले पेज पे देखिए, सॉरी, जब x की वैल्यू माइनस पाई/2 से 0 के बीच में लाई कर रही है, तो ये जो माइनस है इसे मैं यहाँ पे बाहर निकाल के लिख रहा हूँ। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस tan इनवर्स tan ऑफ x/2। अब देखिए अगर x हमारा 0 से पाई/2, x/2 अगर 0 से पाई/2 में है या माइनस पाई/2 से लेके 0 के बीच में, आप tan को tan इनवर्स से कैंसिल कर सकते हो। इनटू से y की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी x/2। कब? जब x लाई कर रहा है 0 से लेके पाई के बीच में। इसी तरह से जब x लाई कर रहा है माइनस पाई से 0 के बीच में, उस वक्त इसकी वैल्यू आ रही है माइनस x/2। तो ये हमने देखिए सिंप्लीफाई कर लिया इसको। अब सिंप्लीफाई करने के बाद जो dy/dx है इसकी वैल्यू देखिए, अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर देखिए, मैं जब x हमारा 0 से लेके पाई/2 है, पाई है, मैंने यहाँ पे इक्वल टू छोड़ दिया है, तो इसका डेरिवेटिव 1/2 आएगा। और अगर x हमारा माइनस पाई से 0 के बीच में है तो ये माइनस 1/2 आएगा। यहाँ पे 0 पे मैंने जो है इक्वल टू का साइन हटा दिया है, वो इसलिए क्योंकि जब हम इस तरह से फंक्शन दिया हो, पीस वाइज डिफाइन हो और डेरिवेटिव करते हैं, तो बीच में जहाँ पे इक्वल टू का साइन आता है वो हट जाता है। उसका कारण ये है कि अगर मैं यहाँ पे 0 पे अगर लेफ्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा और राइट डेरिवेटिव, यहाँ पे देखो x जब 0 से छोटा है, अगर हमें f डैश या dy/dx पूछा जाए 0 से पहले 0 पे लेफ्ट साइड में, नहीं f डैश 0 माइनस लेफ्ट डेरिवेटिव पूछा जाए, तो यहाँ से आ रहा है -1/2। और f डैश 0 प्लस हमसे पूछा जाए, अगर x 0 से बड़ा है तो f डैश x की वैल्यू आ रही है 1/2। और ये दोनों डिफरेंट आ रही है। f डैश 0 माइनस और f डैश 0 प्लस डिफरेंट नहीं होने का मतलब फंक्शन हमारा जो है वो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। और 0 से पहले, अगर 0 से पाई के बीच में किसी पॉइंट पे अगर मुझे f डैश x की वैल्यू पूछी जाए तो हम बताएंगे 1/2। और 0 से पीछे माइनस पाई और 0 के बीच में अगर f डैश x की वैल्यू पूछी जाए तो -1/2। मतलब अगर मुझे बताना हो f डैश 2 की वैल्यू, तो f डैश 2 मुझे यहाँ से फर्स्ट वाले हिस्से से मिलेगा जो आ रहा है 1/2, ठीक है। और f डैश 3 की वैल्यू भी उतनी ही आ रही है। देखो 0 से पाई के बीच में कोई भी नंबर ले लो, कोई भी x की वैल्यू ले लो, f डैश 2 और f डैश 3 या f डैश 1, सबकी वैल्यू 1/2 आ रही है। और अगर आप माइनस पाई से 0 के बीच में, यानी अगर आपसे कोई पूछे f डैश -2, तो वैल्यू है -1/2। अगर कोई पूछे f डैश -3/2 तो भी वैल्यू है -1/2। मगर 0 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें एंगल कुछ इस तरह से मिले, थोड़ा बड़ा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हो या किसी सिंपल एक्स में भी हो सकता है, तो सीधा डेरिवेटिव कभी नहीं करना। ऐसे केसेस में पहले सिंप्लीफिकेशन होगा, उसके बाद उसका डेरिवेटिव किया जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन करते वक्त ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इसी जगह कंडीशन में मुझे माइनस पाई से पाई की बजाय सिर्फ 0 से पाई दिया होता, सपोज करो यहाँ पे जो कंडीशन है हमारी ये ना होके सिर्फ 0 से पाई होती, तो हमें यहाँ पे दो केसेस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि अगर x 0 से पाई के बीच में ही लाई करता तो x/2 जो होता वो सिर्फ 0 से पाई/2 होता, तो मोड हटा के यहाँ पे सीधा सीधा प्लस लिख देता मैं। तो सिर्फ ये फर्स्ट वाला केस बनता, हमें इस तरह से दो टुकड़ों में इसको करने की जरूरत नहीं पड़नी थी। तो इसलिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन करें तो ये जो कंडीशन होती है उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है।
ये कंडीशन अगर हमने ध्यान नहीं रखी तो चांसेस रहता है कि हमारा क्वेश्चन गलत होगा। अब इसी तरह से चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है वैसे ही tan इनवर्स, मगर एंगल थोड़ा बड़ा दिया हुआ है और कंडीशन दे रखी है x 0 से 2 पाई के बीच में। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने के मैं यहाँ पे आपको 2 से 3 मेथड बताऊंगा, आपको जो भी ठीक लगे आप उससे कर सकते हो। चलिए पहला मेथड मैं बता रहा हूँ आपको। पहले मेथड में क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन करना है तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब यहाँ पे जो रूट वगैरह है वो मुझे पहले हटाने की कोशिश करनी है। ये देखिए हमने जो अभी किया था, यहाँ पर हमारे पास रूट था, तो मगर रूट के अंदर जैसे 1 माइनस कॉस टू थीटा और 1 प्लस कॉस टू थीटा लगाने से फार्मूला रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन गया था और रूट फिर उसके साथ हमने कैंसिल करके मोड लगा दिया था। मगर यहाँ पे देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, रूट हटाने के लिए हमारी कोशिश वही होगी, देखो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाओ या फिर रैशनलाइजेशन करो। अगर हम इसको रैशनलाइजेशन से करना चाहें तो देखिए इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से करेंगे। पहला तरीका रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये जो रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स है, इस नोमिनेटर के साथ जो इसका आप कह सकते हो कॉन्जुगेट है, इसके साथ इस वाले फैक्टर के साथ अगर मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर तो बनेगा इसका परफेक्ट स्क्वायर, नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए ये मैं इसको कर रहा हूँ रैशनलाइजेशन से। तो अब नोमिनेटर में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 ए बी का मतलब रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और नीचे देखिए यहाँ पे अपने को मिल जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स। देखिए आपको एक चीज बताइए, मैंने रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो उस स्क्वायर को रूट के साथ सीधा कैंसिल नहीं कर सकते, मोड ऑफ एक्स लिखना पड़ता है। फिर मोड हटाने के लिए हमें मोड के अंदर वाली वैल्यू को देखना पड़ता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। मोड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो मोड हटा के एक्स, और मोड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो मोड हटा के माइनस लगा देते हैं माइनस एक्स। बट अगर स्क्वायर बाहर हो रूट अंदर हो इस तरह से हो, फिर आपको कोई मोड लगाने की जरूरत नहीं है। इस केस में आप इसको सीधा कैंसिल करके एक्स लिख सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे जब हमारे पास रूट ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर हुआ है तो ये इसके साथ ऐसे कैंसिल हो सकता है यहाँ पर भी सॉरी, जब स्क्वायर अंदर है और रूट बाहर है तब कैंसिल नहीं हो सकता। अब इसमें देखिए यहाँ पे हमारे पास, अच्छा इसमें थोड़ा जो ये कंडीशन है इसमें मैं थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत बड़ा ना हो इसलिए, नहीं तो केसेस ज्यादा बन जाएंगे, समय ज्यादा लगेगा। मैंने यहाँ पे 0 से 2 पाई की बजाय 0 से पाई किया है, मगर इसमें भी देखिएगा सीधा नहीं होगा, केसेस बनाने अभी भी पड़ेंगे हमें, मगर 2 पाई से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, बस इसलिए किया है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ऊपर से ये साइन एक्स कैंसिल हो रहा है और नीचे से ये 1 कैंसिल हो रहा है। ऊपर मिलेगा 2 प्लस 2 रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, रूट ऑफ यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स के ऊपर रूट है तो मॉड ऑफ कॉस एक्स, और नीचे हमें मिल जाएगा 2 साइन एक्स। इसमें देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मगर अभी भी देखिए यहाँ पर अगर हमने मॉड नहीं लगाया तो फिर गलती होगी, क्योंकि इंटरवल है 0 से पाई, और 0 से पाई में cos x हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, तो यहाँ पर भी हमें 2 टुकड़े बनाने पड़ेंगे, 0 से पाई बाय 2, क्योंकि वहां पर cos पॉजिटिव होता है, और पाई बाय 2 से पाई वहां पर cos नेगेटिव होता है। अगर आपको मैंने जो पहले दिया था कंडीशन 2 पाई 0 से 2 पाई वो भी करना है तो इसी तरह से होगा,
मगर उसमें क्या होगा, फिर थोड़ा जो केसेस है वो ज्यादा बनेंगे, 4 टुकड़े बनेंगे, 0 से π/2, वहां पर कॉस पॉजिटिव, π/2 से 3π/2, वहां पर कॉस नेगेटिव होगा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर उसके बाद π/2 से 3π/2 से 2π, वहां पर कॉस पॉजिटिव होगा। उसमें 3 केसेस बनेंगे, बस यहाँ पे 2 बनेंगे, इतना ही अंतर है। अब अगर मैं इसमें देखूं केसेस बनाऊं, हमारे पास ये जो मोड है इसको हटाने के लिए यहाँ पर x की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0 से π। अगर मैं इसके 2 टुकड़े करूँ, 0 से π/2 और π/2 से π, क्योंकि वहां पर एक जगह 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, मोड हटा के प्लस लगेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, मोड हटा के माइनस लग जाएगा। तो हमें मिलेगा यहाँ पर y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अगर x की वैल्यू मैं लेके चलता हूँ 0 से π/2, तो इस केस में cos पॉजिटिव है, तो मोड cos x को मैं लिख सकता हूँ cos x, और नीचे है हमारे पास sin x। अगर x की वैल्यू π/2 से लेके पाई के बीच में ले, तो यहाँ पर cos जो है वो नेगेटिव होगा, तो मोड ऑफ cos x की जो वैल्यू आएगी वो 1 माइनस cos x आएगी अपॉन sin x। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो 1 प्लस cos x है, इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए 1 प्लस cos x को लिख सकता हूं मैं 2 cos स्क्वायर x/2, और नीचे जो sin x है इसे मैं लिख सकता हूं 2 sin ऑफ x/2 cos ऑफ x/2। इसमें देखिए ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos से cos कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और हमें यहाँ पे मिल जाएगा tan इनवर्स cot x/2। जब x की वैल्यू लाई कर रही है 0 से लेके π/2 के बीच में, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए सेकंड वाले में क्या मिलेगा, tan इनवर्स, यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस cos x के लिए, वो मिलेगा 2 sin स्क्वायर x/2, और नीचे वही सेम 2 sin x/2 cos x/2, और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे कैंसिल होके मिल जाएगी, 2 से 2, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स tan ऑफ x/2, तो यहाँ तक पहुंच गए, और x की वैल्यू है यहाँ पे π/2 से लेके पाई के बीच में। अब इसमें देखिए यहाँ पर तो दोनों सेम है, tan इनवर्स बाहर tan अंदर, कैंसिल करने का सोच सकते हैं, बस रीजन देखना पड़ेगा किस रीजन में रिमूव करने के लिए रूल क्या होता है। यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, यहाँ tan इनवर्स है और यहाँ पर cot है, तो यहाँ पे सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सेम बनाने के लिए देखिए क्या कर सकता हूँ मैं, इसको tan इनवर्स है और अंदर cot इनवर्स है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जब x की वैल्यू 0 से लेके इक्वल टू नहीं है π/2 के बीच में है, इस वक्त मैं इसको लिख रहा हूँ tan इनवर्स को π/2 माइनस cot इनवर्स cot x/2। ठीक है, जब हमारा ये जो tan इनवर्स है इसको मैंने π/2 माइनस cot इनवर्स लिख लिया, तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज हमारी सेम हो जाएंगे, cot इनवर्स अंदर cot इनवर्स बाहर, और यहाँ पर था हमारे पास tan इनवर्स tan ऑफ x/2, और ये था जब x हमारा π/2 से लेके पाई के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर एंगल देखिए, एंगल है x/2, अगर x 0 से π/2 के बीच में है तो x/2 की वैल्यू तो 0 से π/4 के बीच में ही रहेगी, और यहाँ पर भी x/2 की जो वैल्यू है वो π/4 से π/2 के बीच में ही रहेगी। cot इनवर्स को भी देखो 0 से पाई के बीच में एंगल हो तो कैंसिल किया जा सकता है, तो मतलब यहाँ पर ये cot इनवर्स और ये cot कैंसिल होके सिर्फ x/2 मिलेगा, और यहाँ पर भी ये कैंसिल होके हमें x/2 मिलेगा। तो y की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो मिल रही है π/2 माइनस x/2, कब, जब x हमारा 0 से लेके π/2 के बीच में है, और इसी तरह से x जब हमारा π/2 से पाई के बीच में है उस वक्त इसकी वैल्यू हमें मिल रही है x/2।
ठीक है। अब अगर आप यहाँ से इसका डेरिवेटिव करें, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करें, तो देखिए 0 से जब x है पाई बाई 2 के बीच में, मैंने फिर यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 पे इक्वल टू छोड़ दिया है, उस वक्त इसकी वैल्यू आ रही है -1/2। और अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में है, तो इस वक्त इसकी वैल्यू आ रही है x/2 का डेरिवेटिव करूंगा तो 1/2। यहाँ से डेरिवेटिव पाई/2 का 0 और -x/2 का -1/2, और यहाँ से x/2 जो है इसका डेरिवेटिव करके ये 1/2 आ रहा है। तो इसमें भी देखिए ये जो हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स जो है, अगर 0 पे लेफ्ट साइड से इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाए, सॉरी पाई/2 पे, नॉट 0, पाई/2 पे जो इसका डेरिवेटिव है लेफ्ट साइड से, ये इसको f डैश पाई/2 माइनस भी लिख सकते हैं। अगर y को मैं fx लिख लूँ, तो ये अगर हमारा fx है तो dy बाई डी एक्स को हम f डैश x लिख सकते हैं, ये f डैश x है। तो f डैश x की वैल्यू पाई/2 से अगर पीछे देखी जाए तो इसकी वैल्यू आ रही है -1/2, और f डैश x की वैल्यू अगर पाई/2 पे राइट हैंड साइड से देखी जाए तो ये आ रही है 1/2। तो ये फंक्शन हमारा पाई/2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। 0 से पाई/2 में कोई वैल्यू रखेंगे तो उससे डेरिवेटिव आएगा -1/2, और पाई/2 से पाई के बीच में जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 1/2। ठीक है। ये देखिए ये इसको करने का एक तरीका था, जिसमें हमने क्या किया, इसको ये थोड़ा पीछे चले, रैशनलाइजेशन किया। रैशनलाइजेशन के बाद यहाँ पे मोड़ आया और उसको हटाने के लिए हमने दो केसेस बनाए। अब इसी को करने का देखिए एक और मेथड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, नेक्स्ट मेथड से इसको करते हैं। मैं फंक्शन वापस ले रहा हूँ, लिख रहा हूँ, क्या था हमारा tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे दिया हुआ है हमें रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। सॉरी, नीचे यहाँ पे बीच में माइनस है। अब इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, x वही 0 से पाई ओपन इंटरवल में दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करने का दूसरा तरीका देखिए, रूट खत्म करने के लिए एक तो हमने इसको रैशनलाइजेशन से किया। अगर इसे आप सेकंड मेथड से देखना चाहें तो इसके लिए देखो, मैं रूट खत्म करने के लिए रूट के अंदर कोशिश करता हूँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। वो कैसे बनेगा उसके लिए देखिए, जो रूट के अंदर है हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से 1 को मैं अगर लिख दूं साइन स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। थोड़ा पीछे करके लिख लेते हैं, जगह कम पड़ेगी। जो था रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, इसे मैं लिख रहा हूँ 1 को साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और ये जो साइन एक्स है इसे मैं लिख देता हूँ 2 साइन x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2। ऐसा लिखने से देखिए ये बन गया हमारा रूट के अंदर साइन स्क्वायर साइन x/2 प्लस कॉस ऑफ x/2 का होल स्क्वायर। अब वही कहानी, ऊपर स्क्वायर है, फिर बाहर रूट है, अंदर स्क्वायर है, तो ये बनेगा मॉड ऑफ साइन x/2 प्लस कॉस ऑफ x/2। मगर इसमें जो हमें इंटरवल दिया हुआ है x की वैल्यू वो दे रखी है 0 से लेके पाई/2 के बीच में, 0 से पाई में, तो x/2 जो एंगल है वो 0 से पाई/2 के बीच में आ रहा है। अब 0 से पाई/2 के बीच में साइन और कॉस जो है दोनों पॉजिटिव होते हैं, x/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन और कॉस दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मोड हटा के यहाँ पे लिखा जा सकता है साइन x/2 प्लस कॉस ऑफ x/2। मतलब यहाँ पे मोड सीधा हट जाएगा क्योंकि मोड के अंदर वाली वैल्यू है पॉजिटिव। अब जरा देखें सेकंड वाले को। सेकंड है हमारे पास रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, इसमें भी यही सेम कहानी करेंगे। 1 को जब साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और इस साइन एक्स को 2 साइन x/2 कॉस x/2 लिखूंगा, तो बस यहाँ पर एक
प्लस बी होल स्क्वायर मिला था, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, यानी साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस ऑफ एक्स बाय टू। ये परफेक्ट स्क्वायर इस तरह से हमें मिलेगा, और इसके अंदर वैल्यू आएगी इसकी मॉड ऑफ साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस ऑफ एक्स बाय टू। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो हमने सिंप्लीफाई किया है, इस सिंप्लीफाई करके जो हमें मिला है इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको थोड़ा साइड पे इस तरह से लाइन लगा लेते हैं सेपरेशन के लिए। अब देखिए हमें जो मिला था साइन एक्स बाय वन प्लस साइन एक्स, रूट इसकी वैल्यू मिल रही है साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू। मोड लगाने की जरूरत नहीं है, मोड हट गया था। और यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल रही है साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू। ये हमें इसकी वैल्यू मिल रही है, मगर इसके ऊपर हमने अभी मोड लगाया हुआ है, मोड हटाएंगे अभी। अब यहाँ पे वही सेम चीज साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस ऑफ एक्स बाय टू, और ये माइनस मोड के अंदर है साइन एक्स बाय टू और माइनस है कॉस ऑफ एक्स बाय टू। अब इस मोड को हटाने के लिए सोचे क्या कर सकते हैं। अब इसके लिए साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस ऑफ एक्स बाय टू, मोड को हटाने के लिए देखना पड़ेगा मोड के अंदर वाली वैल्यू कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है। अगर आप एक बार एक्स बाय टू को थीटा समझे तो आप देखिए ग्राफ को थोड़ा साइन और कॉस के, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, हम चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। अगर हमें मोड ऑफ साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस ऑफ एक्स बाय टू की वैल्यू देखनी है कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। हमें ये पता रखा है कि x जो था वो 0 से पाई के बीच में, तो x बाय टू जो है वो 0 से पाई बाय टू के बीच में है। अगर मैं एक बार x बाय टू को थीटा समझ लूँ तो थीटा हमारा 0 से पाई बाय टू के बीच में है। अब 0 से पाई बाय टू के बीच में कौन बड़ा कौन छोटा ये सोचना पड़ेगा, मतलब साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कौन ये जो अंदर मोड की वैल्यू वैल्यू है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए ये ग्राफ है साइन एक्स का, ये 0 से मैंने पाई के बीच में बना, ये पाई और ये 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में ये ग्राफ बनाया, ये साइन एक्स साइन थीटा का ग्राफ है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा का ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से, ये पाई बाय टू, ये 3 पाई बाय टू, इस तरह से चलता है। ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पाई बाय 4 पे। तो अगर पाई बाय 4 से पहले देखें 0 से पाई बाय 4 के बीच में, तो कॉस थीटा का ग्राफ ऊपर है, यानी कॉस थीटा यानी कॉस एक्स बाय टू बड़ा होगा साइन एक्स बाय टू से। और अगर आप इस इंटरवल में देखें पाई बाय 4 से पाई बाय टू के बीच में, तो हमें येलो वाला ग्राफ ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी साइन एक्स बाय टू की वैल्यू ज्यादा होगी कॉस एक्स बाय टू से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे यहाँ पर मोड हटाना है तो दो केसेस बनेंगे। कौन सा, अगर एक्स बाय टू यानी थीटा हमारा 0 से पाई बाय 4 के बीच में है, उस वक्त देखिए 0 से पाई बाय 4 के बीच में कॉस एक्स बाय टू ऊपर है, यानी कॉस एक्स बाय टू की वैल्यू ज्यादा है और साइन एक्स बाय टू की वैल्यू कम है। तो मतलब ये मोड के अंदर जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है ये वाली वैल्यू नेगेटिव है। अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव है तो मोड हटा के माइनस लगाना पड़ेगा, तो मोड हटा के माइनस लगाने पर इसकी वैल्यू आएगी कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। इसी तरह से अगर हम पाई बाय टू 4 से आगे चले जाए, पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 के बीच में, जब x बाय टू यानी थीटा हमारा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में, हमें सिर्फ यहाँ तक बात करनी है, इससे आगे बात करने की जरूरत नहीं है। तो इस इंटरवल में 0 से लेके पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में साइन की वैल्यू बड़ी है, साइन का ग्राफ ऊपर है, कॉस का ग्राफ नीचे है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा, जो ग्राफ ऊपर होता है मतलब उससे वैल्यू ज्यादा मिलेगी, जो नीचे है मतलब उससे वैल्यू कम मिल रही है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू मोड के अंदर जो है, तो मोड हटा के प्लस लिख देंगे, तो साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस ऑफ एक्स बाय टू, ये इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये जो वैल्यू हमें मिली, अब देखिए अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे, इस जगह पे मैं नेक्स्ट पेज पे रखूंगा, यहाँ पे तो जगह कम है,
इस जगह पे हम मोड की जो वैल्यू है वो रखेंगे, मगर दो केसेस बना के। यहाँ पर x/2 हमारा 0 से π/2 के बीच में था, अब इसके दो टुकड़े होंगे। x/2 जब 0 से π/4 है और π/4 से π/2 है। तो हमारा जो y था वो आ रहा था tan इनवर्स, यहाँ पर तो sin x/2 प्लस cos x/2 था, प्लस यहाँ पे देखिए मोड हटाया हमने। पहला केस जब x की वैल्यू 0 से x/2 की वैल्यू 0 से π/4 है, तब इसमें इसकी वैल्यू आ रही थी हमारी cos ऑफ x/2 माइनस sin x/2, और नीचे यही सेम चीज sin x/2 प्लस cos x/2 एज इट इज, और यहाँ माइनस हमें मिलेगा cos x/2 माइनस sin x/2। जब x की वैल्यू π/4 से π/2 के बीच में है, तो इस वक्त ये हमें मिल रहा था मोड के अंदर, मोड हटाने पर sin x/2 प्लस cos x/2 प्लस यहाँ पे मिलेगा sin x/2 माइनस cos x/2, और इसी तरह से नीचे यहाँ sin x/2 प्लस cos ऑफ x/2 माइनस यहाँ पर sin x/2 माइनस ऑफ cos x/2। ये हमें y की दो अलग अलग वैल्यू मिल रही थी। इसे जरा सिंप्लीफाई करके लिखें, क्या मिल रहा है देखिए। यहाँ पर ये साइन से साइन कैंसिल होके और यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा यहाँ पे tan इनवर्स ऊपर 2 cos x/2 नीचे sin x/2, तो देखिए cot ऑफ x/2 मिला। जब x की वैल्यू या x/2 की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है, और यहाँ पर देखिए cos से cos कैंसिल और नीचे sin से sin कैंसिल, तो tan इनवर्स tan x/2 मिल जाएगा। जब x/2 हमारा 0 से लेके π/4 के बीच में, सॉरी गलत लिखा, यहाँ पे थोड़ा सही कर दे, π/4 से π/2। ये देखिए ये वही जगह पे, उसी जगह पर पहुंच गए जो हमने रैशनलाइजेशन करके किया था। ये देखिए हमने जो किया था रैशनलाइजेशन करके, आपको दिखा रहा हूँ वापस। ये रैशनलाइजेशन से, ये तो मेथड नंबर 2 है, रैशनलाइजेशन में हम इसी जगह पर पहुंचे थे। ये देखिए जब x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 0 से π/2 यानी कि x/2 की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में थी, तो ये आ रहा था tan इनवर्स cot x/2, और जब x/2 की वैल्यू π/4 से π/2 के बीच में थी, तो ये आ रहा था tan इनवर्स tan x/2। इक्वल टू का साइन यहाँ ऊपर लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर हटा के नीचे लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह लगाओ तो भी सेम आंसर ही आएगा। y की वैल्यू तो सेम रहेगी, मगर dy/dx की कोई गारंटी नहीं है, वो चेंज हो जाएगा, अभी देखा जैसे हमने। अब इसमें आगे का काम वही सेम रहेगा, उसके बाद तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन में। अब इसको अगर अपने को कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए आपको बताया था यहाँ पे दोनों सेम बनाने पड़ेंगे। यहाँ तो कैंसिल कर ही सकते हैं, क्योंकि आपका एंगल -π/2 से +π/2 में हो, तो tan इनवर्स सीधा कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर तो हमें x/2 ही मिलेगा। जब x की वैल्यू π/2 से लेके पाई के बीच में, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू लिखी है यहाँ पे, और इसमें ये जो tan इनवर्स cot है, इसको आप π/2 माइनस cot इनवर्स cot लिख लेंगे, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा इस इंटरवल में, जब x की वैल्यू 0 से लेके π/2 के बीच में होगी। यहाँ पर 0 से π/2 के बीच में इसको कैंसिल कर सकते हो इस इंटरवल में भी, तो वही सेम अपने को y की वैल्यू मिल रही है। y की वैल्यू हमें मिल रही है π/2 माइनस x/2, जब x की वैल्यू 0 से लेके π/2 के बीच में है, और x/2
जब x की वैल्यू π/2 से पाई। अच्छा, इसमें इक्वल टू कहीं एक जगह लगाना है, दोनों जगह मत लगाओ। π/2 से पाई, आप π/2 पे यहाँ पे इक्वल टू लगा लो, चाहे नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि π/2 यहाँ पे रख के भी देखिए π/2 माइनस π/4 ही मिलेगा और यहाँ से भी सेम आएगा। तो ये y यानी f(x) का सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब f'(x) अपना उसी तरह से डेरिवेटिव करके यहाँ तो मिलेगा -1/2, जब x हमारा 0 से लेके π/2 के बीच में हो, और यहाँ पर x की वैल्यू जब π/2 से पाई के बीच में है तो इसकी वैल्यू 1/2। तो वही सेम आंसर आ रहा है, चाहे आप किसी भी मेथड से करें सेम ही रहेगा। तो ये देखिए, दो मेथड से मैंने आपको बताया किस तरह से करना है। मैं आपको एक मेथड और बता रहा हूँ जो आप अपने आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ उस थर्ड मेथड को करने का, जो तरीका सिंप्लीफिकेशन को करने का जो थर्ड मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप उससे अपने आप ट्राई कर सकते हैं, आंसर सेम ही रहेगा। हमारा जो 1 प्लस साइन एक्स है, प्लस यहाँ पर √1 माइनस साइन एक्स, और नीचे रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। इसे सिंप्लीफाई करने का एक तरीका और है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब कुल मिलाकर हमें रूट खत्म करना है। तो रूट खत्म करने के लिए रूट के अंदर हम कोशिश कर रहे थे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। एक हमने रैशनलाइजेशन किया, एक हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि हमारा जो 1 प्लस साइन एक्स है, यहाँ पर अगर साइन की जगह पर कॉस होता तो 1 प्लस कॉस टू थीटा और 1 माइनस कॉस टू थीटा का हमारा फार्मूला होता है। तो वो बनाने के लिए आप इसको ऐसा कर सकते हो, साइन को कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हो। अब आप ये समझिए कि ये 1 प्लस कॉस टू थीटा है, और 1 प्लस कॉस टू थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस x/2, जिसे आप लिख सकते हो √2 मॉड ऑफ कॉस π/4 माइनस x/2। इसी तरह से जो 1 माइनस साइन एक्स है उसे भी सेम वे से लिख सकते हो 1 माइनस कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। अब इसे आप समझिए 1 माइनस कॉस टू थीटा, तो इसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2। अब ये लिखा जा सकता है √2 मॉड ऑफ साइन π/4 माइनस x/2। तो ये हमारा एक और मेथड हो गया। अब आप इस मेथड से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। मोड हटाने के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा मोड के अंदर वाली वैल्यू कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, उसके लिए केस बनाने पड़ेंगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने का हमारा तरीका है। जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल में थोड़ा बड़ा हो, उसे पहले हमेशा सिंप्लीफाई किया जाएगा, फिर उसका डेरिवेटिव किया जाएगा।